जय हिंद दोस्तों, स्वागत है सब एग्जाम एकेडमी के एक और नई वीडियो में। दोस्तों मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया था सीआरपीएफ ट्रेड्समैन ड्राइवर का, जो सैलरी सैलरी कितना होता है और सैलरी स्लिप के माध्यम से आप लोगों को समझाया था। तो उसमें बहुत से दोस्त जो थे, बहुत सारे क्वेश्चन रेज कर रहे थे। तो उसी पे हमने क्या किया कि इस ये जो वीडियो है ना, वो आप लोगों का निचोड़ है। उसमें कुछ चीज़ें हमने नहीं बताई थी एक एक अलाउंसेज के बारे में, सिर्फ सैलरी स्लिप के माध्यम से समझा दिया था आपको। तो लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, दोनों चीज़ें आपको समझाएंगे। इसमें भी 2 मंथ का सैलरी स्लिप है और इसमें सैलरी स्लिप के माध्यम से भी समझाएंगे, और आपको यहाँ पर जो अलाउंसेज वगैरह हैं वो भी A to Z समझाएंगे, कौन कौन से आपको बेनिफिट्स मिलते हैं उसमें। तो एक एक चीज इसमें देखेंगे। बस आप इस वीडियो को अंत तक देख लो, उसके बाद में आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। आपको A to Z जो है पारदर्शिता दिया जाएगा, ठीक है, और इसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगा समझने में। मैं एक एक चीज को आपको समझा दूंगा, और यहाँ पर जो चीजें होती है ऑथेंटिक होती है, तो कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। वीडियो का अंत तक देखना है, आपको जरूर ही एक मोटिवेशन ज्ञान प्राप्त होगा, ठीक है। और आपको इधर उधर भटकने की कोई भी जरूरत नहीं है। और आप क्या चाहते हैं हमसे, कोई अगर वीडियो चाहते हैं, आपको किसी चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए, तो वो भी कमेंट में आप पूछ सकते हैं, वहाँ पर भी आपको रिप्लाई मिल जाएगा, कोई समस्या नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो का हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर स्टार्ट करने से पहले सब कुछ बताएंगे इसमें। और यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिस्कस सीआरपीएफ ड्राइवर सैलरी बिफोर ट्रेनिंग। तो बिफोर ट्रेनिंग की ट्रेनिंग से पहले का भी सैलरी हम दिखाएंगे। और उससे पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें जो है ना, हम समझा देते हैं, जैसे कौन कौन से अलाउंसेज लगते हैं, क्या क्या चीज़ें मिलती है हमें, कौन कौन से बेनिफिट्स मिलते हैं, वो हम यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम समझाएंगे, ठीक है आपको। तो यहाँ पर देखिए, हमको बेसिक पे आपको कितना मिलता है। बेसिक पे जो है ड्राइवर का, जो कांस्टेबल ड्राइवर ही होता है, तो सबसे पहले कांस्टेबल का भी इतना ही होता है, और कांस्टेबल ड्राइवर एक ही है। तो जितना कांस्टेबल को मिलेगा बेसिक पे, उतना ही बेसिक पे स्टार्ट होता है ड्राइवर को भी। तो 21,700 से इनका बेसिक पे होता है, ठीक है। उसके बाद में एचआरए कितने मिलता है, तो एचआरए पे अगर बात करें तो एचआरए 3 कैटेगरी में बांटा हुआ है। आपका जहाँ पर घर है, माने चलिए आप कहाँ पे ड्यूटी कर रहे हो उस हिसाब से नहीं है, आपका घर कहाँ पर है। माने चलिए गांव में है, गांव वगैरह से आते हैं आप, तो 10% लगेगा, ठीक है। और आप जैसे कि माने चलिए आपके जो स्टेट है उसके कैपिटल्स में रहते हैं, तो वहाँ पर 20% लगेगा। ये जैसे कि XYZ जो सिटी है ना, आप लिस्ट भी देख सकते हैं कौन आपका सिटी कौन सा लिस्ट में आता है। और एक सिटी है जैसे कि हैदराबाद हो गया, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, है ना। तो ऐसा सिटी है तो आपको 30% लगेगा। तो ये हमारा HRA हो गया, ठीक है। तो आप कहाँ पे रहते हैं उस हिसाब से ये आपको मिलता है। और एक किस पे होता है, बेसिक पे होता है, ठीक है। बेसिक पे का इतना परसेंट, 21,700 का बेसिक पे है तो इसका इतना परसेंट, ठीक है। उसके बाद में रिक्स अलाउंस से बात करते हैं। तो रिक्स अलाउंस की कैटेगरी जो है सीआरपीएफ में 4 कैटेगरी में बटा हुआ है। यहाँ पर देखिए, एक जो कैटेगरी है जो कि बिल्कुल एस्थेटिक है, जहाँ पर जीरो होता है। एस्थेटिक में क्या मिलता है, ये जो कि यहाँ पर हमने डिस्कस किया है, ये, ठीक है। और यहाँ पर देखिए उसके बाद में सबसे न्यूनतम जो है हमारा रिक्स अलाउंस 9700 है, जो कि माने चलिए कि सबसे न्यूनतम कैटेगरी में जो आता है। और मीडियम कैटेगरी का जो जैसे है 12,650 और 21,650 जो है, जैसे कि बहुत हार्ड एरिया, जैसे कि जम्मू कश्मीर का हो गया इलाका, या छत्तीसगढ़ का कुछ इलाका है, तो उधर का लिए ये है। और एक और अलाउंस लगता है हाई एल्टीट्यूड अलाउंस, जो कि 3,375 रुपये, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपको JNK में ही लगता है, बाकी कहीं नहीं लगता है, ठीक है। तो ये आपका रिक्स अलाउंस वाली चीज़ें हो गया, ठीक है। और यहाँ पर आपको ये हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद में हम देखते हैं राशन मनी। राशन मनी आपको क्या है कि प्रत्येक ईयर कुछ ना कुछ बढ़ता है इसमें, ठीक है। तो अभी जो करंट चल रहा है 152 रुपये पर डे, तो ये आपका पूरे मंथ में कितना होता है, 4558 रुपये होगा। और एक आपका 21 दिन का जैसे हो गया, कोई मंथ लग रहा है, तो उसमें आपको 4710 रुपये मिलेगा, ठीक है। तो उस हिसाब से आपका होगा। और सोप का मिलता है 56, और यहाँ पर हेयर का 56, रम अलाउंस 310 रुपये। तो ये जो चीज़ें है ये आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये ट्रेनिंग में मिलता है, ट्रेनिंग में भी मिलता है, ट्रेनिंग से बाद भी मिलता है, ठीक है। और यहाँ पर देखो ड्रेस का, ठीक है। यहाँ पर ड्रेस जो है, ड्रेस का अलाउंस जो है
प्रति ईयर मिलता है, जो कि जुलाई के मंथ में मिलता है 12,500। तो ये चीज़ हो गया, तो ये हर साल में एक ही बार मिलता है। और दिवाली बोनस जो है, दिवाली बोनस जो है आपको कब मिलेगा? दिवाली के टाइम मिलेगा। और दिवाली के टाइम में ये इतना मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको इरेज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए दिवाली बोनस हमारा हो गया, ठीक है। दिवाली बोनस हो गया, उसके बाद में डीए। डीए अभी कितना चल रहा? 60% चल रहा है। तो 60% आपका कितना बेसिक पे का लगेगा, ठीक है। एनपीएस का डिडक्शन कितना होता है? 16% होता है। आपके सैलरी से 16% कटेगा, जो कि बेसिक पे का होगा। और चिल्ड्रन अलाउंस जो है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 33,750 रुपये प्रति ईयर लगता है, मिलता है। अगर आपका बच्चा इसे है तो उसे पढ़ाई के लिए, ठीक है। ये दो बच्चों पे मिलता है, ये दो बच्चों पर मिलता है, ठीक है। और इंक्रीमेंट पर ईयर, जो कि बेसिक पे में इंक्रीमेंट होता है, तो वो कितना होता है? 3%। 3% आपके बेसिक पे में इंक्रीज होगा, ठीक है। और ये प्रति ईयर लगते रहता है हमेशा। और यहाँ पर डीए साल में 2 बार इंक्रीज होता है, तो 6% मतलब साल में बढ़ता है। एक बार जनवरी में बढ़ता है, और एक बार जुलाई में 3% बढ़ता है। उसके बाद में हम देख लेते हैं सैलरी जो है, ट्रेनिंग ट्रेनिंग में आपको कितना सैलरी मिलेगा, वो चीज़ें देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले बेसिक पे का बात करें तो हमारा 21,700 है। उसके बाद में डीए 60% लगाएंगे, इसके ऊपर 13,020 रुपये आएगा। एचआरए 10% के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो 2170 रुपये। राशन मानी 30 दिन का हमारा 4558 रुपये। शॉप का हमारा 56, और हेयर का 56, रम का 56, ठीक है। उसके बाद में ग्रोस आपका कितना बनेगा? ये हमारा ग्रोस हो गया। और हमारा डिडक्शन कितना हो रहा? तो ये हमारा डिडक्शन हो रहा है, ठीक है। ये हमारा डिडक्शन हो रहा है 3472 रुपये। और नेट सैलरी हमारा ट्रेनिंग में कितना मिलेगा? तो इसी के लमसम में आपको सैलरी मिलेगा 38,000 रुपये के। तो ठीक है, तो ये हमारा ट्रेनिंग क्या है। अब ट्रेनिंग के बाद की चीज़ें देखेंगे, जो कि सैलरी स्लिप के माध्यम से देखेंगे, ठीक है। तो चलिए अभी हम आपको दिखाते हैं उसके माध्यम, सैलरी स्लिप के माध्यम से, जो कि एकदम एक एक चीज़ें जो है ना रियल मिलेगा, इसमें कोई भी इधर उधर से नहीं किया गया है। तो ये जो सैलरी स्लिप है, ये है आपको जून का। देखो यहाँ पर जून 2026 का सैलरी स्लिप दिया गया है। और ये जो है 2025 के कैंडिडेट है उनका। और ये सिटी ड्राइवर आपको देखने को यहाँ पे दिख रहा होगा। कुछ चीज़ें मैंने हाइड कर दिया है, जो कि आपके काम का कुछ भी नहीं है, बस सिक्योरिटी पर्पस है यहाँ पे। और ये देखो यहाँ पर बेसिक पे जो मिल रहा है, यहाँ पर बेसिक पे 22,400 रुपये, ठीक है। और यहाँ पर आप लोगों को देखिए, यहाँ पर लग रहा है रिक्स अलाउंस, जो कि KK शेयर 625 रुपये, जो मैंने बताया था। और रम अलाउंस जो है यहाँ पर 310 रुपये। हाई एल्टीट्यूड अलाउंस जो है 3,375 रुपये, जो कि सिर्फ और सिर्फ श्रीनगर में ही लगता है, JNK में, ठीक है। और यहाँ पर देखो राशन मनी 30 दिन का 4558 रुपये। उसके बाद में हम देखते हैं एचआरए जो है हमारा, एचआरए इतना कैसे मिला है? 2800, देखो 28,890 रुपये जो मिला है, इसमें है आपका एरियर। एरियर के साथ मिला है, इसलिए इतना दिखा रहा है। इसको भी हम समझाएंगे, वीडियो के अंत में दिखाएंगे आपको कि ये दूसरे सैलरी स्लिप के भी माध्यम से, ठीक है। तो वहाँ पर आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पर हम डियरनेस देखते हैं, तो डियरनेस अलाउंस जो है हमारा 13,440 रुपये है। तो 13,440 रुपये, जो कि अभी 60% चल रहा है, उस हिसाब से इसको कैलकुलेट किया गया है। लेकिन ये कुछ उस हिसाब से कैलकुलेशन किया गया है। और यहाँ पर शॉप का और हेयर का देख लेते हैं। यहाँ पर 56 और 56, तो हमारा ग्रोस सैलरी जो है कितना बन रहा है? 94,710 रुपये। इसको हम समझाएंगे आपको कि 94,710 कैसे बन रहा है। यहाँ पर देखिए, आपको बताया था मैं कि जो एचआरए में एरियर आया हुआ है, इस हिसाब से ये इतना बन रहा है। अब बिना एरियर के माध्यम वाला सैलरी स्लिप देखेंगे, और उसमें हम बताएंगे कितना आपको मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर नेट सैलरी जो बन रहा है 90,146 रुपये।
इसमें क्या है कि डिडक्शन कितना हुआ है, जीपीएफ जो कि 16% ये जो आपका जीपीएफ जो है एनपीएस कटता है, और यहाँ पर कुछ जो है गवर्नमेंट फंड, गवर्नमेंट डिडक्शन होता है 800 100 रुपये, और यहाँ पर 50 रुपये। ठीक है, तो ये जो है मेंटेनेंस के फंड, एक मेंटेनेंस के लिए कटता है, तो वो चीज़ें हो गया। अब हम देखते हैं मई मंथ का, ये जो जून का था, और इसमें आपको एरियर देखने को मिला था, इसलिए इसका सैलरी इतना था। अभी बिना एरियर वाले सैलरी स्लिप से देखेंगे हम, ये जो मई का है, और यहाँ पर देखिए सबसे पहले वही बंदा सिटी ड्राइवर है, ये वही उनका ही है। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिक पे 22,400 हो गया। उसके बाद में आपका रिक्स अलाउंस, रम अलाउंस, हाइट अलाउंस सेम है सब कुछ। यहाँ पर राशन मनी देखिए 4710 रुपया है, ये 31 दिन का है। ठीक है, इसलिए 4710 रुपया आया है। एचआरए देखिए 10% के हिसाब से लगा है, तो यहाँ पर 2240 रुपये देखने को मिला है, और डियरनेस अलाउंस आपको ये देखने को मिला है। सोप और हेयर का यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, और फाइनल में आपको कितना जोड़ के आ रहा, 70,004 रुपये। तो यहाँ पर देखिए इसमें भी डीएच का जो है एरियर आया हुआ है 1792 रुपये, इसको भी हम माइनस करेंगे और बताएंगे आपको फाइनल सैलरी। तो यहाँ पर जो है डिडक्शन हो करके आपका एनपीएस का डिडक्शन होने के बाद में आपको कितना मिला है यहाँ पर, 65,261 रुपये। लेकिन आपका एरियर भी है, तो इसको हम माइनस करेंगे तो लमसम में कितना बने, 64,000। तो ये जो है आपका फाइनल पे होगा बिना किसी एरियर का। अगर आपका पहली पोस्टिंग 17,000, 21,625 वाले एरिया में होता है, तो यहाँ पर इतना आपको सैलरी देखने को मिलेगा। अगर आप जेएंडके में होता है, तो यहाँ पर आपका एरिया पर बहुत ही ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपका कौन से एरिया में पोस्टिंग हो रहा है, तो उस हिसाब से अलाउंसेज लगते हैं, तो आपकी सैलरी में भी इंक्रीज होता है। ठीक है, तो आपका जैसे स्टैटिक मिलेगा तो स्टैटिक में टीए लग जाएगा वहाँ पर, और ये सारी चीज़ें नहीं लगेगा, तो इसकी वजह से सैलरी थोड़ी डाउन चल जाएगी, ज़्यादा नहीं। लेकिन वहाँ पे आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये जो सैलरी स्लिप के माध्यम से हम फाइनल चीज़ें जो है आपको समझा चुके हैं, और ये जो पूरे अगर आप वीडियो देख लिए होंगे तो आपको एक एक चीज़ें जो है आपको पता चल गया होगा। तो यहाँ पर हमने सब कुछ आपको दिखाया, एक एक चीज़ें जो समझाया आपको, एक एक अलाउंसेज, कौन कौन से बेनिफिट्स मिलते हैं, क्या क्या मिलता है आपके उसमें सैलरी में, तो वो सब चीज़ हम एक एक चीज़ को दिखाया आपको। और जो ट्रेनिंग के पहले और ट्रेनिंग के बाद में कितना मिलेगा, वो सारी चीज़ें भी हम आपको समझा दिए, तो आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा अभी तक। ठीक है, अगर आप पूरी वीडियो देखे होंगे तो चलिए, अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कर दीजिए, नहीं अच्छा लगा हो तो डिसलाइक कर दीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, और मन करे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल को। चलिए, आज के वीडियो में इतना ही। और भी किसी चीज़, किसी टॉपिक पे अगर आप वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं सीधे, वहाँ पे आपके कमेंट हम पढ़ते हैं, उसके बाद में हम उस चीज़ पे वीडियो ला सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।